प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। ईपीएफओ इस नाम से तो आप अच्छे से परिचित होंगे। ये प्राइवेट नौकरी करने वालों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। रिटायरमेंट के समय इसी के जरिए आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, साथ ही हर महीने के लिए एक पेंशन भी बन जाती है। बस आज इसी ईपीएफओ से जुड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल ईपीएफओ से ज्यादा पेंशन पाने का मौका अब आप लोगों को मिल सकता है। कैसे, चलिए आज चर्चा इसी पर करेंगे। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ईपीएफओ सही मायने में क्या होता है। तो आपको बता दें, ईपीएफओ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों लोगों के पेंशन फंड यानी ईपीएफ और पेंशन स्कीम यानी ईपीएस का प्रबंधन करता है। सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में रिटायरमेंट की उम्र होती है 58 साल। एम्प्लॉय की उम्र 58 पूरी होते ही ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलने लगती है। साथ ही प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा भी रिटायरमेंट पर मिल जाता है। अभी जो व्यवस्था है उसके आधार पर एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाले व्यक्ति और एम्प्लॉयर यानी कंपनी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डियरेंस अलाउंस यानी डीए का 12% ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें एम्प्लॉय का तो पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में चला जाता है, लेकिन कंपनी का 12% का पूरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ में नहीं जाता है। कंपनी के कंट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में, एक तो ईपीएफ और दूसरा ईपीएस में बांट दिया जाता है। इसमें ईपीएफ में 3.67% कंट्रीब्यूट होता है, वहीं ईपीएस से 8.33% कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा ईपीएस में हर महीने केंद्र सरकार भी 1.16% का कंट्रीब्यूट करती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ईपीएस में एम्प्लॉय का कोई योगदान नहीं होता है, इसमें कंपनी और सरकार द्वारा ही कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि आप ज्यादा पेंशन कैसे पा सकते हैं। इसके लिए पहले एक चीज समझनी होगी आपको, और वो ये कि अभी जो आपको पेंशन मिलती है वो आपकी सैलरी से हर महीने कट के तैयार होती है। फिलहाल पेंशन के लिए सैलरी की प्रति माह 15,000 की सीमा तय है, यानी एम्प्लॉय के ईपीएस में होने वाला हर महीने का कंट्रीब्यूशन इसी 15,000 में से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपकी सैलरी 1 लाख क्यों ना हो जाए, ईपीएस में होने वाला हर महीने का कंट्रीब्यूशन 15,000 में से ही होगा। इससे आपका ईपीएस में जमा होने वाला पैसा नहीं बढ़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब आप इस 15,000 की सीमा को बढ़वा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने 20 जनवरी को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक ईपीएस में अब 8.33% का डिडक्शन अब प्रति माह 15,000 सैलरी की जगह एम्प्लॉय की वास्तविक बेसिक सैलरी के आधार पर होगा। इससे हर महीने ईपीएस में जमा होने वाला अमाउंट बढ़ जाएगा, साथ ही इससे लंबी अवधि में पेंशन फंड में जमा होने वाला अमाउंट भी बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है इससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन ज्यादा मिलने लगेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।